आदित्यनाथ जी आपको चेतावनी दे रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं, यानी बाबा योगी आदित्यनाथ के लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। दलित मारा जा रहा है, मुसलमान मारा जा रहा है मॉब लिंचिंग में, तब ये पुलिस नहीं देखती कि कौन जात के लोग कर रहे हैं, कौन धर्म के। मैं तो जाति धर्म की बात नहीं कर, सनातन धर्म को मानने वाले थोड़ा लोग बता दें कि कहां लिखा हुआ है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप जूता फेंक के मारेंगे। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सम्मान यही रह गया है? कैसे ऐसे लोगों को एएनआई इंटरव्यू करा रहा है, उनका मान मर्दन किया जा रहा है। धर्म की आड़ में नग्नता करने वाले लोग न ही हिंदू धर्म का सम्मान जानते हैं, न सनातन को जानते हैं, ये मनुवाद को जानते हैं। मारने वाले उन हत्यारों ने कहा कि हम बाबा के लोग हैं। जननायक राहुल गांधी जी खुद कहते हैं डरो मत, सच बोलने से डरो मत। धर्म की आड़ में, हम जाति श्रेष्ठता की आड़ में हम दलित को, मुसलमान को, आदिवासी को मारेंगे पीटेंगे, ये कौन सी अच्छाई है? सामंती और मनुवादी सोच के लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब थे तब भी थे, अभी भी हैं, आगे कब तक चलेगा ये मुझे नहीं मालूम है। ऐसी ही सोच के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद इस देश में मिठाइयां बांटी थी। ये जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है, आप भी आओगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। पिछले दिनों हमने देखा कि रायबरेली में एक दलित की हत्या हो गई, उसको चोर समझकर पीटा गया। अब पुलिस कह रही कि अगर उसको कोई जाति रंग देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब वो आदमी जब मर रहा था तो उसने आखिर में राहुल गांधी का नाम लिया, और जो लोग मार रहे थे वो कह रहे थे कि हम बाबा वाले हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश BR गवई के ऊपर जूता फेंका गया, और जिसने जूता फेंका उनका नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव बताया जा रहा है, और उनका कहना है कि सनातन का अपमान किया था। मुझे इसको लेकर, वो ANI में इंटरव्यू दे रहे हैं कि मुझे इसको लेकर कोई खेद नहीं है। इन दोनों मामलों पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी तो वहाँ गई थी, अभी तक राहुल गांधी विदेश दौरे से आए नहीं हैं, लेकिन उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी क्या उस परिवार से मिलेंगे, क्योंकि बात तो की थी, वीडियो भी आया था, वायरल हुआ है। और BR गवई के ऊपर जो मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI हैं देश के, उनके ऊपर जो जूता फेंका गया, किस मानसिकता से फेंका गया? बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो रायबरेली में जो दलित की हत्या हुई, अब पुलिस कह रही है उसको जाति रंग ना दिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहेगी? उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से कठपुतली है बाबा आदित्यनाथ योगी की और उनकी सरकार की, इसलिए कि ये शब्द मैं प्रयोग करते उस पुलिस के ऊपर भी आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि वो पुलिस कहाँ थी। उन्नाव की घटना हुई, हाथरस की घटना हुई, और धीरे धीरे मेरठ की घटना है। कितनी घटनाएं गिनाऊं आपको जहां पे जब जुल्म हुआ, चाहे पहलू खान की हुई, चाहे अखलाक की घटना हुई, कहाँ थी ये पुलिस? तो दलित मारा जा रहा है, मुसलमान मारा जा रहा है मॉब लिंचिंग में, तब ये पुलिस नहीं देखती कि कौन जात के लोग कर रहे हैं, कौन धर्म के। मैं तो जाति धर्म की बात नहीं करता, लेकिन पुलिस क्यों नाम ले रही है? राहुल गांधी जी का नाम, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का, भाई एक सम्मानित मतदाता था, ठीक है, वो राहुल गांधी का समर्थक भी था, तो वो तो ही कहा कि हम राहुल गांधी भैया हमें बचा लेंगे, बचा लेंगे। तो दूसरे लोग हंसी टिटोली करते हैं कि मैं जानते नहीं कि हम बाबा के लोग हैं। ये लाइन बोलने वाले लोग उत्तर प्रदेश पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं, आदित्यनाथ जी आपको चेतावनी दे रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं, यानी बाबा योगी आदित्यनाथ के लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। हम दलितों को ऐसे निर्मम मारेंगे, यह संदेश दिया गया है। और यही संदेश देने वाले लोग आज पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी जूता फेंक रहे हैं। कैसे ऐसे लोगों को ANI इंटरव्यू करा रहा है, उनका मान मर्दन किया जा रहा है? आखिर ये दिशा और दशा कौन तय करा रहा है? जिस अधिवक्ता के ऊपर, मैं नहीं जानना चाहता हूं किस जात का है वो, लेकिन जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सम्मान यही रह गया है? अरे मैं तो कहता हूं ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, CJI उसको एक बार में रफा दफा कर सकते थे मामले को। जिस मैटर को कहा गया, खुजराहों के मंदिर का प्रकरण था, खुजराहों में भी गया हूं, जितने लोग आपके यहां गए होंगे वो भी जानते हैं, चंदेल राजाओं का बनाया हुआ वहां पे मंदिर है, तमाम चीजें हैं, और कई मूर्तियां ऐसी टूटी हुई हैं। और जिस मूर्ति को लेकर के कहा, एक तरह से वो कोर्ट का समय जाया हो रहा था, मैं इस चीज को मानता हूं।
अगर चीफ जस्टिस ने इस बात को कहा तो उसको सनातन से जोड़ा जा रहा है। सनातन धर्म को मानने वाले थोड़ा लोग बता दें कि कहां लिखा हुआ है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप जूता फेंक के मारेंगे। दरअसल बात क्या है कि धर्म की आड़ में नग्नता करने वाले लोग न ही हिंदू धर्म का सम्मान जानते हैं, न सनातन को जानते हैं, ये मनुवाद को जानते हैं, ये संघवाद को जानते हैं, आरएसएस के उस घृणित सामंतवादी विचार को जानते हैं। इसलिए दिल्ली में जूता फेंकने वाला इंटरव्यू दे रहा है और रायबरेली में हरिओम जैसे दलित को पीट पीट कर मारने वाले लोग बता रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं। पुलिस ने तो कार्रवाई की है, तो क्या कार्रवाई से आप लोग खुश नहीं है? रायबरेली में गिरफ्तारी हुई है 9 लोगों की। नहीं, कार्रवाई वही तो कह रहा हूं, ये कार्रवाइयां तब क्यों होती हैं जब लोगों की जान ले ली जाती हैं। दलित के ऊपर तो सिर पे पेशाब भी किया गया था। मध्य प्रदेश में की सरकार है। दलित के ऊपर तो दलित की बेटी को उसके मां बाप को नहीं दिया गया हाथरस में, रातों रात जला दिया गया और आरोप भी दूसरे तरफ मर दिए गए और उसमें से कुछ लोग जमानत पर भी रिहा हो गए। सब छोड़ दीजिए, बीएचयू में गैंगरेप की घटना हुई थी जी। महीनों उस घटना को छिपाया गया। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 राज्यों के चुनाव होने थे और जब चुनाव परिणाम आ गए तो पता चला वो यहां के अपराधी लाए गए और किस तरह से मात्र चंद महीनों में गैंग रेपिस्ट बीएचयू के आईटी की बेटी का जिन्होंने गैंग रेप किया था, भारतीय जनता पार्टी वाराणसी के सोशल मीडिया के जो पदाधिकारी थे उन सब ने किया। चंद महीनों में जमानत पे छूट के आ गए। तो इसका मतलब जनता सब देख रही है भाजपा का कहना है कि पुलिस जब क्या काम कर रही है। भाजपा का कहना है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो विपक्षी पार्टियां उसको जाति रंग देने की कोशिश करती हैं। आप लोग तमाम चीजें जाति से जोड़कर देखते हैं। क्यों? योगी आदित्यनाथ जी तो वाराणसी आए थे, वाल्मीकि समाज में उपहार बांट रहे थे। वो कौन सा काम कर रहे थे? वाल्मीकि किसको कहते हैं? दलित समुदाय के तो लोग आते हैं। तो बाबा जी क्या काम कर रहे थे? आप करें तो सब बढ़िया बढ़िया, विपक्ष उस पर सवाल करे तो विपक्ष जाति रंग देता है। अरे जिस वाल्मीकि समाज को आप पूज रहे थे उसी समाज का व्यक्ति पीट के आपके लोग मार रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मारने वाले उन हत्यारों ने कहा कि हम बाबा के लोग हैं। तो ये मन बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मन बढ़ाया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कानून संबद्ध अधिकार दिया जाता ना तो आज भाजपाई नेता कई तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस चलते हैं, कोई दरोगा को मार रहा है भाजपाई, कोई एसडीएम को मार रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना जी। जिस तरह से वो वीडियो आया है वायरल कि आखिर में उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिया, तो क्या अब लोग राहुल गांधी का नाम लेने में डरे लगेंगे कि जो राहुल गांधी का नाम लेगा मारा जाएगा? देखिए, ये सामंती और मनुवादी सोच के लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब थे तब भी थे, अभी भी हैं। आगे कब तक चलेगा ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे जब सत्ता का श होता है तो चलते हैं। ऐसी ही सोच के लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद इस देश में मिठाइयां बांटी थी और जनता ने करारा जवाब दिया था। उनके ऊपर 3-3 बार बैन लगा। आज राहुल गांधी जी का नाम लेने से डर की बात नहीं है, क्योंकि हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी खुद कहते हैं डरो मत, सच बोलने से डरो मत। और आज वही डर उसको तोड़ने का प्रयास देश का हाशिए पे खड़ा जो इंसान है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, मजदूर है, वो महिला है, वो बोल रही है। वो डरे नहीं है, बोलेंगे। और उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे समेत तमाम कांग्रेसी जन हजारों की संख्या में रायबरेली में गए, दलित परिवार से मिले। आज भी तमाम नेता हमारे गए हुए हैं और ये पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के रायबरेली के एक एक मतदाता को, जब वो कहते हैं मीटिंगों में कि राहुल गांधी मैं नहीं आप सब हो, तो बिल्कुल जाएंगे मिलने। और ये दर्द उनको साल रहा है, ये दर्द साल रहा है जिसकी चर्चा वो विदेशों में भी कर रहे हैं। क्योंकि इसके लिए आपने कहीं सुना कि नरेंद्र मोदी जी के मन में पीड़ा है हरिओम पासवान को लेकर के मारे जाने? बिहार गवाही के लिए तो किया ट्वीट उन्होंने। बिहार गवाही के लिए कभी उस वकील के लिए बोला? उस वकील के लिए भी बोला, खेद जताया है। वकील के लिए क्या बोला? एएनआई किसके अंडर में आती है? जो एएनआई इंटरव्यू कर रही है। मतलब आप गोडसेवादी मानसिकता के लोगों का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिन लोगों को
हाशिए पे पीछे ढकेलना चाहिए। लोग यही सवाल कर रहे हैं ना कि बी आर गवई को उनको इख्तियार था कि वो चाहते तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते थे, सीजेआई थे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि उनके इस सोच को तो मैं सैल्यूट करता हूं, बड़प्पन है। उन्होंने तो कहा मैंने इस तरह चीज की, लेकिन ये एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये जो परंपरा शुरू हुई है कि हम धर्म की आड़ में, हम जाति श्रेष्ठता की आड़ में, हम दलित को, मुसलमान को, आदिवासी को मारेंगे पीटेंगे, ये कौन सी अच्छाई है? और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये चीजें हुई हैं। प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी तो कर्नाटका में वो पत्रकार थी जिनकी हत्या हुई थी, गौरी लंकेश की। जो हत्यारे थे प्रधानमंत्री जी, वो उनको फॉलो करते थे या वो उनको फॉलो करते थे? इसके बारे में क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री जी इस तरह से आप कहेंगे तो प्रधानमंत्री जी मेरे निगाह में तो वो निष्पक्ष भूमिका में नहीं है कि जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी समर में ये भूल जाता है कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं और एक वर्ग विशेष के लोगों की तुलना कुत्ते के बच्चे से करता है, क्या क्या भाषाएं बोलता है। आपका मांग का वो क्या कहते हैं, सिंदूर ले जाएंगे लूट करके, आपका मंगलसूत्र लूट के लेके चले जाएंगे, ये प्रधानमंत्री की भाषा तो रही। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि लोग सोशल मीडिया पर जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं वो तरह तरह के थॉट लिख रहे हैं इस बारे में लेकर कि आप पता नहीं उससे एग्री होंगे कि नहीं, कि अगर बी आर गवई के ऊपर कोई मुस्लिम वकील जूता फेंकता तो आज उसके ऊपर यूएपीए लगता है। देश में तमाम तरह की चर्चाएं उसको लेकर होती रहती टीवी डिबेट्स में। इसको लेकर आप क्या मानते हैं, इस तरह हो सकता है? देखिए, जो चीजें चल रही हैं उसे इनकार नहीं कर सकते। तमाम ऐसी घटनाएं आपने देखा होगा, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जहां मुसलमान अगर आ जाता है तो वहां एक 8 सालों में मैंने एक नए न्याय का नाम सुना है, बुलडोजर न्याय। और बुरा मत मानिएगा, आपके जैसे तमाम पत्रकार वाराणसी से लेकर देश में टहलते हैं, उस बुलडोजर न्याय की गुणगान करते हैं, उसकी चालीसा गाते हैं। वो कहां लिखा है? तो जिस संस्था को निष्पक्ष होकर के इस पे जिसके ऊपर हमला करके विरोध करना चाहिए था, वो तो गुणगान करती है। और जब ये गुणगान करती है, कोर्ट तक इसके ऊपर अंगुली उठा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तो मंशा स्पष्ट रहती है कि आप उस वर्ग को टारगेट करके, मैं फिर कह रहा हूं कि ये आरएसएस की सोच से जो बुलडोजर न्याय को एक न्याय का मार्ग बनाया गया है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अपमान और सबसे ज्यादा देश की न्यायपालिका को गिरा हुआ वही लोग बना रहे हैं जिनको इस देश में प्रबुद्ध जन के रूप में माना जाता है, प्रबुद्ध माना जाता है। मैं ऐसे सारे लोगों से कहता हूं कि ये बुलडोजर न्याय नहीं करता, अन्याय करता है। और नवाज देवबंदी की वो 4 लाइनें उनके लिए पर्याप्त है, जिनकी आंखें नहीं खुली और जिनके कान में मेरी बातें नहीं जा रही है, कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पे आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। आप भी आओगे इसी बुलडोजर के पीछे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह से। रायबरेली का जिस तरह से मामला सामने आया है उसमें गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के लोग पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और इन्होंने पूरी उम्मीद जताई कि राहुल गांधी जैसे ही विदेश दौरे से आएंगे वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे और मदद भी करेंगे। वहीं बी आर गवई को लेकर जो मामला आया है, जो वकील एएनआई पे इंटरव्यू दे रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब वो लग रहा है नेता बनने वाले हैं और किसी बड़ी पार्टी में जा सकते हैं। कौन सी पार्टी में जा सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उवैद, बहुत बहुत शुक्रिया।